अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आज बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिसमें न सिर्फ प्रॉपर्टी बल्कि बिज़नेस के हवाले से आपको बड़ी अहम मालूमात देंगे। और आज का मौजू हमारा बिज़नेस में है पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। साथ साथ बिज़नेस के आगाज़ में हम कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बिज़नेस का तजर्बा नहीं रखते हैं या कम तजर्बे की वजह से वो मार खा रहे होते हैं और कई गलतियों की वजह से वो कई साल पीछे चले जाते हैं। कभी किसी तजर्बेकार आदमी से आप कोई मशवरा करें और उसकी एक बात आपके लिए काफ़ी होती है इस लिहाज से कि वो आपके बहुत बड़ी रकम वो बचा भी सकता है और कई साल जिसको मैंने पीछे हटने की बात की है, कारोबार में नुकसान की बात की है, उस नुकसान से भी बच सकता है। तो जनाब मैं हूं इंतखाब आलम सूरी और इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन और मैं साथ साथ अपने मेहमान हैं उनका भी तारुफ कराऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम प्रॉपर्टी के हवाले से भी होता है और प्रॉपर्टी में हम बहुत सी ऐसी कुछ मालूमात आपके गोश गुजार कर रहे होते हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में हमेशा काम आएगी। आज हम वैसे तो प्रॉपर्टी के हवाले से एक जनरल गुफ्तगू भी करेंगे और प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही अहम मालूमात भी आपको देंगे। साथ साथ आपको आज हम साकरान के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज का मौजू हमारा साकरान का है और साकरान कहाँ पर है, क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस में या इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, इस पर भी हम बात करेंगे। कराची से बाहर और कराची के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जिसको हम अवेल कर सकते हैं। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस लाइव प्रोग्राम में आप ये जानते हैं कि इस वक्त एक इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में और इलेक्शन के बाद यकीनन लोग मुंतज़िर थे कि इलेक्शन ख़त्म होगा तो फिर कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। लेकिन अफसोस की बात ये कि इधर इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन होते ही जो है वो कारोबार के लिहाज से अगर देखा जाए स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नीचे आ गया बजाय बढ़ने के। अल्लाह करे ये मामलात बेहतर होते चले जाएं। लेकिन इस वक्त कई सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं और इलेक्शन पे इत्मीनान का इजहार नहीं है। जब तक एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती तो यकीनन चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे कोई भी बिज़नेस हो उस पर अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर रहें और ताकि जब प्रॉपर्टी के भी हालात उसी पे डिपेंड करते हैं, कारोबार के भी हालात उसी पे डिपेंड करेंगे और क्या हालात रहेंगे क्या नहीं रहेंगे इस पे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ हैं खुर्रम रज़ा साहब। खुर्रम रज़ा मर्चेंट हैं जो कि डायरेक्टर हैं इस वक्त साकरान में एक प्रोजेक्ट है नादिर ग्रीन, उसकी नुमाइंदगी करते हैं, डायरेक्टर हैं। हम खुर्रम रज़ा साहब को खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। खुर्रम भाई थैंक यू। फिर हमारे साथ हैं कुमैल साहब, कुमैल रज़ा साहब हैं, ये भी जो नादिर ग्रीन सिटी है इसका हम इनसे इंशाल्लाह तारुफ भी चाहेंगे और हम खुश आमदीद कहते हैं खुर्रम रज़ा साहब को अपने प्रोग्राम में। तो बात हो रही है इस वक्त हमारे बिज़नेस के हवाले से और थोड़ा सा मैं आपको एक टिप भी देता चलूँ कि हमारे बिज़नेस में जब हम बात कर रहे होते हैं कि लोगों को फ्रॉड क्यों हो जाता है और लोग क्यों नुकसान उठाते हैं, तो जहाँ बहुत सारी बातें, तो आज के इस प्रोग्राम में एक अहम बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो है ज़ुबानी ख़र्च। प्रॉपर्टी क्योंकि अब लाखों की होती है बल्कि करोड़ों में चली गई है और हमारे लोग बहुत से गलती कर रहे होते हैं कि ज़ुबानी सौदा कर लेते हैं, ज़ुबानी बात कर लेते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी इस पर बात करता जाऊँ कि इस वक्त अगर आप कभी भी कोई मामला करें, कोई भी बिज़नेस करें, तो कुरान भी कहता है उसको लिख लिया करो, तो उसको लिख लिया करें। और प्रॉपर्टी के मामलात का सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि आप उसके एग्रीमेंट बनाएं बाकायदा और उसका बॉन्ड पेपर पे एग्रीमेंट होना चाहिए। और बॉन्ड पेपर पे एग्रीमेंट में भी कुछ अहम बातें मैं बताता चलूँ जिसकी वजह से मैंने खुद देखा है लोगों को नुकसानात हुए। नंबर 1 कि जिससे आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो, तो असल जो मालिक है वो होना चाहिए। अगर आप किसी से प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो और उसके भाई से मुआहिदा कर लिया, उसके अब्बा से मुआहिदा कर लिया, उसकी अम्मी से मुआहिदा कर लिया, किसी और खूनी रिश्ते से भले मुआहिदा कर लिया, लेकिन वो बेकार है ऐसा मुआहिदा जो असल मालिक है। तो लिहाजा जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो प्रॉपर्टी की बारे में मालूम होना चाहिए, या तो आपका जो भी मावनत कर रहा हो, जो आपका प्रॉपर्टी एजेंट हो, जो आपका वकील हो, उसको ख़ुद पता होना चाहिए जिस पे आप भरोसा करते हैं। या फिर ये है कि आपको ख़ुद इस जगह का पता होना चाहिए कहाँ आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिससे आप एग्रीमेंट कर रहे हैं
वो खुद मालिक है कि नहीं, ये आपको इत्मीनान करना है। ज़ाहिर है पेपर जब आप मांगेंगे तो पेपर में उसकी मिल्कियत लिखी होगी, इस मिल्कियत को आपने वेरीफाई कराना होगा। जो इदारे हैं, चाहे वो बिल्डर का प्रोजेक्ट हो, वहाँ से आपको मालूम करना पड़ेगा, या फिर ये है कि सरकार की तरफ से कोई लीज प्लॉट हो या सरकारी मालूमात उसमें फ़राहम की जा सकती हों, तो फिर आप सरकार से मालूम करेंगे कि इसकी लीगल हैसियत क्या है, कौन है और इसका असल मालिक कौन है। तो आप जब भी किसी से सौदा करेंगे तो सबसे अहम बात ये कि मालिक का पता होना चाहिए। मालिक के साथ साथ एक और अहम बात ये कि जब आप किसी भी प्रॉपर्टी का सौदा करेंगे तो एग्रीमेंट में इस बात का ख्याल रखें कि लोग 100, 200, 300, 50 रुपये के बॉन्ड पेपर पे सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन सेल एग्रीमेंट जो है, और ये मैं अपने प्रोग्राम में पिछले बता चुका हूँ कि सेल एग्रीमेंट और सेल डीड पर फ़र्क ये होता है कि सेल डीड तो गवर्नमेंट के और आपके दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो जाती है, वो एक सेफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब आप किसी से एग्रीमेंट करेंगे, किसी पर्सन से, किसी भी फ़र्द से कोई प्रॉपर्टी बाई करेंगे, तो फिर आपको सेल एग्रीमेंट करना होगा। तो सेल एग्रीमेंट में आप इस बात का जहन में रखें कि वो 600 रुपये का कम से कम वो पेपर होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। और जो जितनी महंगी प्रॉपर्टी है, सेफ़ ये है कि आप उसी लिहाज से, उसी रेशो से अपने वकील से पूछकर आप सेल एग्रीमेंट करें। सेल एग्रीमेंट में एक दो मोटी मोटी बात आपको बता दूं कि सेल एग्रीमेंट में आप जब भी आप दें तो सबसे पहले आप टोकन दें। टोकन देने के बाद मिसाल के तौर पे आपने 1000 दे दिए, आपने 50,000 दे दिए, वैल्यू के हिसाब से आपने 5000 भी दे दिए, लेकिन टोकन देने का मकसद ये होता है कि आप उस चीज़ को वेरीफाई करा लें। तो जो भी आप टोकन दे रहे हैं, 25-50,000 भी दे रहे हैं, तो वो एक कंडीशन रखें ता आके आप प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन ना करा लें। जब आप ये टोकन देंगे तो फिर आप वेरीफाई करवाएंगे उस डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर आप उसका एग्रीमेंट करेंगे। 10% के ऊपर आमतौर पे एग्रीमेंट होता है, बाहिमी रजामंदी से आगे पीछे हो जाती है, फिर उसके बाद उसका टाइम लिखा जाता है। टाइम लिखने में भी एक गलती बाज़ दफ़ा लोगों से हुई है। मिसाल के तौर पे एक सेलर ने ये कहा कि मैं 31 दिसंबर तक पेमेंट कर दूंगा। ये तो सही है कि 31 दिसंबर तक पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अगर बाज़ दफ़ा गलती से ये जुमला लिखा हुआ हो कि 31 दिसंबर के बाद मैं किसी अच्छे मौके पे प्रॉपर्टी की जो मैंने बाई की है उसकी पेमेंट कर दूंगा, यहाँ आप फंस सकते हैं। ये जुमला सिर्फ एक गलत जुमला जो कि आपने पढ़ा नहीं, जिसकी नीयत ख़राब होगी वो आपसे लिखवा लेगा जो ख़रीदने वाला होगा, फिर वो 31 दिसंबर के बाद वो साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, कानूनी तौर पर वो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने उस पर लिख दिया है। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब भी आप सेल एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें उन बारीकियों का ख्याल रखेंगे कि एक सेल एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट को अच्छी तरह आप पढ़ लें, एक एक नुक्ते को अच्छी तरह पढ़ लें। कोई अगर समझ में नहीं आता तो उसके लिए वकील से या किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें, कहीं एक गलती जो है वो आपको नुकसान दे सकती है। एक और बात अहम यह है कि आप उसमें जब विटनेस ज़रूर करवाएं। आमतौर पे लोग एक विटनेस कर लेते हैं, नहीं, आपका अपना कम से कम एक विटनेस ज़रूर और होना चाहिए, यानी 2 विटनेस होने चाहिए। अगर ख्वातीन है तो 2 ख्वातीन के विटनेस मिलाकर एक होती है, लिहाजा 2 विटनेस किसी भी एग्रीमेंट पे होने चाहिए। एक गलती और लोग करते हैं कि बॉन्ड पेपर उठा लेते हैं और वो किसी और पुराना बॉन्ड पेपर होता है। याद रखें, बॉन्ड पेपर 6 माह के अंदर का होना चाहिए, यानी पिछली आज की डेट से पिछले 6 माह तक के एग्रीमेंट हो तो फिर ये जो है वो एग्रीमेंट जो है काबिल कबूल होता है कानून में। वरना बहुत से ऐसी प्रॉपर्टी जज साहब ने रिजेक्ट कर दी है कि जो कि बाकायदा उन डेट्स का या एग्रीमेंट्स की कीमत का ख्याल नहीं रखा गया या एग्रीमेंट ऐसे ही कच्चा पक्का कर दिया गया है। साथ साथ नोटरी पब्लिक से उसको अटेस्ट कराना भी ज़रूरी है। बात करते रहेंगे। हम खुर्रम रज़ा भाई से गुजारिश करेंगे कि ज़रा आप प्रॉपर्टी को क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, नाज़रीन को क्या मशवरा देते हैं, ज़रा सा खुर्रम भाई से मैं गुफ्तगू करूँगा। जैसा कि इंतखाब साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और इंटरव्यू के लिए जो है हमें मदऊ किया। सेकेंडली बात यह है कि बिज़नेस किसी भी किस्म का हो, आपको पता है आजकल जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं, लोग स्टेबल हुए हुए हैं कि ठीक है अभी हमें होल्ड करना है, ना किसी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, ना प्रॉपर्टी में या इधर किसी और बिज़नेस के अंदर। बहुत देखभाल के कि बहुत ज़्यादा जिसको सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज़ चटाक पटाक करके, जिसको बोलते हैं कि एक दिन सब चीज़ करके क्लियर, उसको देख के फिर कोई कदम उठाते हैं। क्योंकि सौदे लोगों को बड़े नुकसान पड़े हुए, फ्रॉड बहुत हुए हैं, बहुत ही। हाँ, खास तौर पे कि अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर देखें तो इस तरह से जो है काफ़ी लोगों ने जो है नुकसान उठाए हैं कि उसके अंदर 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो खास तौर पे सबको देखना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए, जैसे आपने पहले बता दिया है कि किसके नाम पर है
और उसके बाद उसके साथ सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपने बकाया जात अपने पूरे कंप्लीट करने के बाद उसको आपको सबलीज लेनी है या सेल डीड लेनी है या कुछ भी आपने गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट लेना है वो आप अपना कंप्लीट पेमेंट करने से पहले पहले अपने नाम पे उसको शिफ्ट करा लें। लोग बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी लेके उसको चौकीदार के हवाले कर देते हैं और फिर खुद चक्कर नहीं लगाते हैं और दूसरी सब चीज़ें करते हैं, तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टी ओके होती है, लेकिन क्योंकि आपने वहाँ पे आना जाना नहीं किया है, वहाँ पे आपने जो है उसके ऊपर एक हक नहीं बताया है कि ये हमारी प्रॉपर्टी, तो उसमें भी लोग बहुत धोखा खा जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के अंदर देखा जाए, बाकी बिजनेस के अंदर तो आप देखें कि सर जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से सब चीज़ चल रही है, लेकिन खास तौर पे प्रॉपर्टी के अंदर देखा जाए कि मार्जिन लोग इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं कि एक मार्जिन होल्ड करने के बाद अच्छा मिलता है, आइदर डबल हो जाता है या टिबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो इसलिए प्रॉपर्टी में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है हमारे पास एक एक्स्ट्रा की अमाउंट पड़ी है, हमने होल्ड कर दिया उसको इन्वेस्ट करके, तो ठीक है इसको होल्ड करके रखेंगे, जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना हमें इसका नफ़ा मिलेगा, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो उसको देख के सब चीज़ों को क्लियर करके कि ठीक है होल्ड भी करते रहें और साथ में उसकी किस्तें भी करते रहें और इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं और इसको आना जाना करते रहें और ऑफिस पे जाएं, साइट पे जाएं, सब जगह पे उनपे जिस भी बिल्डर से जिस भी प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर रहे हैं या ले रहे हैं वहाँ पे आना जाना मुसलसल उनका लगा रहे। और आप तो खुर्रम भाई माशाल्लाह अच्छा तजर्बाकार आदमी हैं और आपकी अपनी सोसाइटीज़ भी हैं और इस वक्त आपका डायरेक्टर के हैसियत से आप नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, ये क्या है नादिर ग्रीन के बारे में ज़रा बता दें। ये नादिर ग्रीन सिटी एक प्रोजेक्ट है कि जो है साकरान दुरेजो रोड के ऊपर हमारा मौजूद है और ये हम भी जो यहाँ पे आए थे वो ये देख के आए थे कि कराची के आस पड़ोस में अगर देखा जाए तो आप दूर दूर चले जाएं, धाबे जी की तरफ चले जाएं, फिर उसको आप सिंध ठट्टा की तरफ चले जाएं तो आपको वो आबादी एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड लैंड वगैरह आपको वहाँ मिलती हैं। इसी तरीके से अगर कराची के इस तरफ आप आ जाएँ तो M9 के ऊपर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो वहाँ पर कहीं पर भी कल्टीवेटेड लैंड नहीं है, वहाँ पर कहीं पर भी आप जिसको बोलते हैं आबाद ज़मीन जिसके ऊपर कोई भी हमें वेजिटेबल्स उगानी हो या हमें कोई भी क्रॉप्स उगानी हो तो वो हमारे पे उगा सकें और उसकी ग्रीनरी जिस तरह से हम घूमने के लिए पंजाब जाते हैं और दूसरी सब जगहों पे जाते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा इस तरफ का इलाका जो है साकरान खासतौर पर ये लोकेशन समझाएं साकरान किस तरफ लोकेशन ये आप अगर नॉर्दर्न बाईपास तो अमूमन सबको पता है कि कहाँ है, ये नॉर्दर्न बाईपास से हमदर्द यूनिवर्सिटी है नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर ही, वहाँ से ये करीबन बस 8 किलोमीटर के हमारे फासले पे समझे 8 या 10 मिनट के फासले पे ये हमारी साकरान रोड आ जाता है और इस पे 10 मिनट के फासले पे ये नादिर ग्रीन सिटी हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम हेड कर रहे हैं और सब चीज़ें देख रहे हैं इसकी। तो ये वो प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा इस तरफ है लेकिन हमने इस तरफ आने की वजूहत 3-4 हैं। अगर आप देखें कि कोई भी प्रॉपर्टी M9 के ऊपर देखी जाए या दूसरी नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर भी देखी जाए, कहीं पे भी देखी जाए तो अमूमन लोग 5 साल की किस्तें करते हैं, उसके बाद 8 साल भी हो जाते हैं लोगों को, तो उसके बाद उनको हैंड ओवर नहीं मिल रहा, अलॉटमेंट नहीं मिल रहा या बाज़ औक़ात लीज़ नहीं मिल रही। ये प्रोजेक्ट जो है वो हम बेसिकली जो है पूरा जिसको बोलते हैं जिस तरह से कराची की सारी ज़मीन है जो ऑलमोस्ट ये आप सारी जगहें ले लें शहर की जो मेन सिटी बोलते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर भी जो है लीज़ है हमारे पास, यानी हम डायरेक्टली अगर कोई पेमेंट हमें कंप्लीट कर देता है तो हम उसको गवर्नमेंट से जोड़ देते हैं। तो भाई लीज ले लें आप, सेल डीड बना लें अपनी आप, उसके बाद आपके पास आपका अलॉटमेंट दे दिया, आपने पोजीशन ले लिया, आपने क्या फर्क है? और प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं, तो आपके प्रोजेक्ट में क्या दावा है जो कि दूसरों के पास चीज़? हम बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ कि मैं लीज की बात कर रहा हूँ आपको कि अगर आपको 5 साल हो जाते हैं और दूसरे अगर प्रोजेक्ट लीज नहीं देते तो हम 5 साल के अंदर हम जो 5 साल की किस्तें हैं या 3 साल की किस्तें हैं तो 3 साल की सोबत हम लीज दे देते हैं फ़ौरन से। सेकंड हमारा जो है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हम डाउन पेमेंट के ऊपर उनको कब्जा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसको डाउन पेमेंट के ऊपर कब्जा दे रहे हैं, तो ये देखा जाए सबसे हमारे हिसाब से सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप आएँ अपनी डाउन पेमेंट कंप्लीट करें, वो भी 20% डाउन पेमेंट है जितनी भी प्लॉट की कीमत है, आइदर 200 गज का ले लें, 120 गज का ले लें। मैं कुमैल भाई से भी गुजारिश करूँगा, आप भी इस प्रोजेक्ट का नुमाइंदगी करते हैं, तो आप क्या खास बात है इसमें? सर खास बात ये है कि वो लोग जो अपना घर नहीं खरीद सकते और किराए पे रह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डाउन पेमेंट दे रहे हैं और उन्हें जगह मिल रही है, वो अपना घर तामीर करें और रहना शुरू कर दें और तो जो किराया दे रहे हैं उसी में वो इंस्टॉलमेंट अपनी पे करते हैं। अच्छा, डाउन पेमेंट करके भी आप पोजीशन हम दे रहे हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे कितने का प्लॉट है? मिसाल के तौर पे 120 गज का प्लॉट है, तो 120 गज का प्लॉट 10 लाख रुपए का हमने 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे रखा है। इसके अलावा 200 गज का प्लॉट जो है वो 15 लाख रुपए का भी हमने 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे रखा है। पोजीशन लेने के लिए आप 200 गज के लिए 3 लाख रुपए भरेंगे
तो आपको पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे हम आपको, और 120 गज के लिए 1.5 लाख रुपए भी भरेंगे तो हम पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे। गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी आपके सामने नादिर ग्रीन के हवाले से कुछ मालूमात और भी हम शेयर करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह वापस आके इस सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे साकरान में जिस प्रोजेक्ट के बारे में अभी खुर्रम रज़ा साहब बता रहे थे, कुबैल साहब बता रहे थे कि साकरान में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ये, जो कि लो कॉस्ट स्कीम है। सिर्फ 10 लाख रुपए का प्लॉट है और बता ये रहते कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए आप अदा करें और कब्ज़ा ले लें, और अगर आप पेमेंट पूरी कर देते हैं तो आपको लीज़ भी मिल जाएगी। तो नाज़रीन के लिए अच्छी चीज़ है, और इस वक्त इसके नंबर्स भी चल रहे हैं, और खुर्रम भाई कहना ये है कि आप आएँ और विज़िट भी करें, और ये लोग विज़िट भी कराते हैं और आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं। तो नादिर ग्रीन में ये एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो ऑथेंटिसिटी के बारे में लोग डरते हैं, तो आप क्या है, क्योंकि कब्ज़ों का डर लगता है, साकरान में बलूचिस्तान लगता है, तो हालात ये इसके बारे में बताएं। हाँ, इसका मसला सिर्फ इतना सा है कि जैसे कराची के अंदर सारी ज़मीनें जितनी भी हैं वो जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस से हम रजिस्टर करते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे तहसील ऑफिस होता है हब डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वो तहसील ऑफिस से जो है ये सारी लीज वगैरह शिफ्ट होती हैं और ये सारी चेंज होती हैं, और रजिस्ट्रार जो है बैठे होते हैं तो रजिस्ट्री करते हैं। तो ये सब वहाँ से होता है, नॉर्मल है। और बल्कि कराची फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ के, क्योंकि डिपार्टमेंट्स कम है तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, हेक्टिक नहीं है, काम आसानी से शिफ्ट हो जाता है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जल्दी से वेरिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि उनको हर जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वेरिफिकेशन नहीं करानी पड़ती। एक ही डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन होती है, एक ही डिपार्टमेंट से रजिस्ट्री हो जाती है और एक ही डिपार्टमेंट से सब लीज हो जाता है। अगर आपको कोई पेमेंट पूरी कर देता है हाँ एडवांस में, तो आप कितने दिन में, कब तक? 1 वीक, विद इन 1 वीक हम इसको रजिस्ट्री के ऑफिस ले जाके उनको रजिस्टर साइन करवा लेंगे। ठीक है। ये और बताएं, प्रोजेक्ट में डबलिंग जो होती है वो ये डबलिंग जितनी क्या भी होता है प्रोजेक्ट के अंदर जो होती है कराची के अंदर खास तौर पे, वो जितना भी कसूर है उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। उसमें होल एंड सोल जो वहाँ के ब्रोकर्स और जो प्रॉपर्टी के बिल्डर्स होते हैं उनका उसके अंदर। लेकिन जहाँ पोजीशन दी जा रही है वहाँ पे आसान नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है खुर्रम भाई, बहुत से बिल्डर्स पोजीशन इसलिए नहीं देते हैं कि वहाँ डबलिंग होती है, एक प्लॉट को 2-2 4-4 लोगों को बेचा होता है। तो जब अगर पोजीशन देंगे तो सामने कहानी आ जाएगी। तो आप तो माशाल्लाह पोजीशन दे रहे हैं, इसका मतलब हम तो ऑन पोजीशन हम बोल रहे हैं कि आप बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप अपनी इंस्टॉलमेंट भरते रहें और रोड कैसी है और खदशात जो जहन में होते हैं सिक्योरिटी के वाले से, वो किसके बारे में? इंतखाब भाई, ये देखिए ना कि हम कराची के भी किसी थोड़े से गैर इलाके में चले जाते हैं तो अमूमन जब तक वहाँ पे हम जाते नहीं हैं हम वहाँ बता नहीं सकते हैं कि भाई वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। लोगों की सुनी अनसुनी करके हम समझ लेते हैं कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। जैसे कटी पहाड़ी लोग बोलते हैं कि ठीक है वहाँ के हालात थोड़े से ख़राब है, लेकिन हम अक्सर बेशर वहाँ से गुजरते हैं लेकिन हमें कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे ये नादिर ग्रीन सिटी साकरान की तरफ है, जब तक आप घर से निकल के वहाँ पे जाएंगे नहीं, जब तक विजिट कहीं पे जाके नहीं करेंगे, आप ये कैसे बता सकते हैं कि वहाँ की जगह सही है या नहीं है या कोई प्रॉब्लम है। हमने आज तरीक़ेकार क्या है आपका? विजिट का तरीक़ेकार यही है कि हमारे एक ऑफिस है आपका फेडरल बी एरिया में, वहाँ पे हम सबको जो है जमा करते हैं। वहाँ पे हर संडे के दिन हम वहाँ पे बुलाते हैं जो आना चाहे, विजिट करना चाहे, और वहाँ से फिर हम अपनी गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में उनको विजिट कराने के लिए वहाँ ले जाते हैं। चाय पानी नहीं पिलाते हैं? चाय पानी भी पिलाते हैं और जो है खाना भी खिलाते हैं, माशाल्लाह से लंच भी हम वहीं कराते हैं। तो हर संडे का ये प्रोग्राम होता है। वेरी गुड। और आप भी अक्सर बेशतर आपको पता है शामिल होते हैं हमारे साथ में, आपके साथ गए हैं। तो ये है कि हम विजिट कराते हैं सबको वहाँ पे और हर संडे विजिट कराते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो है हम जैसे आपको पोजीशन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही खाली नाम का पोजीशन दे रहे हैं, आप कुछ भी करें। हमारे पास अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप चाहें तो हमारे से इलेक्ट्रिसिटी भी हमसे ले सकते हैं। तो एक फुल प्रूफ जिसको बोलते हैं, रहने के लिए जिस चीज़ की 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है खास तौर पे, कि एक इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, आपके पास मीठा पानी होना चाहिए। उस जगह पे जो हमने वो प्रॉपर्टी परचेज की थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसमें कुदरती तौर पे हमारे पास मीठा पानी ज़मीन के अंदर है। तो मीठा पानी लोग, कराची के जो लोग हैं वो मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 30-35 किलोमीटर कराची से दूर कायदे से मज़ार से मेन सेंटर ऑफ द सिटी है जो, उससे 30-35 किलोमीटर दूर अगर आपको मीठा पानी अगर आपको मिल रहा है, कि जो दूर दूर हैदराबाद तक के जो M9 के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर नहीं है, तो हमारे पास कुदरती मीठा पानी है। एक रीज़न ये है कि हमें मीठा पानी पीने के लिए और नहाने धोने के लिए और जो लोगों के सहूलियात के लिए चाहिए वो है हमारे पास अवेलेबल। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अपनी PMT लगी हुई है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का उसको कनेक्शन भी दे सकते हैं। तो 3 में से 2 चीज़ें तो
तो हम दे रहे हैं। और बाकी ये है कि कराची में गैस आप देख सकते हैं, गैस तो खुद कराची में नहीं आ रही लोगों के पास, प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, कराची में गैस इतना शेड्यूल के हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है, तो वहां फिर कहाँ मिलेगा। तो बहरहाल, और थर्ड इसका जो फोर्थ इसका हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये आसपास में कोई वीराना है या बहुत दूर है या इस तरीके से नहीं है, करीब करीब में आबादी है और बहुत ज़्यादा हमारे करीब में जो है वो साकरान शहर लग रहा है, हब चौकी हमारे करीब में लग रहा है, और करीब करीब में सिक्योरिटी के हवाले से जरा पूछा था मैंने, सिक्योरिटी के हवाले से भी मैंने आपको बताया कि हम वहाँ जा रहे हैं और 5 साल से वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा। और लोगों को भी लेके जा रहे हैं, तो कभी भी हम जितने लोगों को लेके गए हैं आज तक हमें कोई बैड फीडबैक नहीं आया कि कोई प्रॉब्लम हो। वो लोग वापस भी हमारी साइट पर चक्कर लगाते हैं, जिन्होंने प्लॉट्स बुक कर लिए हैं वो खुद से भी चक्कर लगाते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़े जो है वो 9 प्लॉट्स किसी ने हमारे से लिए हैं, तो वो अब आना जाना अपना खुद से कर रहे हैं। रात को 8 बजे भी आते हैं, सुबह 5 बजे भी आते हैं। अच्छा। अपनी मर्जी से उनके लड़के हैं वो सब चक्कर लगाते हैं, फैमिलीज के साथ भी आते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम उनको भी नहीं हुआ, हमें भी आज तक नहीं हुआ। तो ये सब बातें हैं कि सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तानी है वो, उनका प्रॉब्लम नहीं, खुद आ नहीं सकते, लेकिन प्लॉट लेके अगर छोड़ देते हैं 5-7 साल छोड़ देते हैं, कोई इशू कोई मसला, कोई इशू कोई ना वहाँ पे ना कोई टेंशन कब्जे की है, ना कोई टेंशन वहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट्स की है, वहाँ पे किसी चीज़ की वो प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ पे। और हमारे असर और रसूख भी जो वहाँ पे होने चाहिए वो उसके हिसाब से हमारे पूरे कंप्लीट प्रोटोकॉल के अंदर है। तो एज सच कोई हमारा नादिर ग्रीन सिटी के अंदर हमारे बहुत सारे जो है वो लोगों ने जो आउट ऑफ कंट्री हैं उन्होंने भी बुक कराए हैं, वो किस्तें भी भर रहे हैं अपनी, और कंप्लीट उनको सर्वे बाकायदा सर्वे नंबर बिल्कुल सर्वे नंबर मौजूद है। इसका वो पाठरा होता है जो हब के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, सर्वे नंबर को भी बोलते हैं। को हम ये बात याद दिलाते जाएं कि इस वक्त जो सबसे लीगल प्रोजेक्ट होते हैं वो होते हैं जो कि बाकायदा सर्वे ज़मीनें होती हैं, और इनका भी प्रोजेक्ट ही बता ही रहे हैं कि सर्वे, और बाकायदा इनके मैंने फॉर्म पे देखा भी था कि सर्वे नंबर भी उस पर लिखे हुए हैं। वो सर्वे नंबर भी, सर्वे की कॉपी लेकर भी आप चेक करवा सकते हैं। और आपने खुद सर्वे कराया, आपने खुद वेरीफाई भी कराया। हमने किसी दोस्त को दिलवाया था, तो उस वक्त मैं खुद गया हूँ और वहाँ पर ज़ाती तौर पे मैंने खुद हब के उस सरकारी दफ्तर, तहसील के जो दफ्तर है वहाँ जाके मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स खुद भी चेक किए हैं, उसकी मास्टर कॉपी बिल्कुल सेम देखी हमने, तो ये बात बिल्कुल सही है जी। तो अब क्या इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आपके अपने? फ्यूचर मैं आपको इसलिए बता रहा था कि इसके करीब में जो आबादी है उसके हिसाब से आप देखें तो वहाँ पे हमारे पास फार्मेसी स्टोर्स, वहाँ पे हमारे पास ग्रोसरी स्टोर्स और सब बिल्कुल करीब करीब मौजूद है, ऑलमोस्ट आबादी वहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए इतना ऐसा नहीं है कि 10 आप लें प्रॉपर्टी उसके 10 साल के बाद कोई इसमें कोई आना जाना शुरू होगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे कंट्रोल ऑफ जो है पूरा रोड है वहाँ पे हमारे पास, जो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा रही है वहाँ पे, और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, यानी जो ज़िंदगी सहूलियत के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हर चीज़ अवेलेबल है। आप चाहें तो मूव कर सकते हैं वहाँ पे और रह सकते हैं बाकायदा जो है वो, और बस इतना दूर नहीं है कि जितना दूर दूसरों के लिए है, तो करीब ही है। और अनकरीब ये बहुत जल्द, यानी दूसरे M9 प्रोजेक्ट से काफ़ी जल्द ये आबाद हो जाएगा, और जल्द ये इसको इंशाल्लाह ताला ये ऊपर इंक्रीज करेगा ये प्रोजेक्ट हमारा। ये वहाँ पे कोई फ्यूचर के लिहाज से सुना है कोई रोड भी निकल रही है जो कि हाँ वहाँ आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल एक बाईपास है वहाँ पे दादू से जो है वो हमने वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रोड निकाला है और उसको शॉर्टकट दिया है सुपर हाईवे तक का। तो वो हब से जैसे कोई बलूचिस्तान से सुपर हाईवे कनेक्ट करना चाहता है तो वो उसका एक शॉर्टकट उन्होंने निकाला है कि जो सुपर हाईवे पे कनेक्ट करेगा आपका हब चौकी से निकलते हुए, आपको कोई ना कराची शहर कोई होना पड़ेगा ना आपको हब चौकी होना पड़ेगा, कोई भी आपके 3 शहर हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से दाखिल होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो आगे जाके कहाँ से निकलेगा? हमदर्द चौकी के बाद उसके बाद अटक मोड़ है, अटक मोड़ से वो रोड उल्टे हाथ पे निकलता है और हमारी सोसाइटी के बैक साइड पे ही वो रोड पड़ता है, तो वहां से वो निकलेगा और ये बलूचिस्तान की तरफ निकलेगा बिल्कुल। तो यानी बलूचिस्तान से और जो दूसरी जगहों से जीवनी हो गया और गवादर हो गया, वहां से जितनी भी चीजें आ रही हैं और जो इंपोर्ट हो रही है उनके लिए वो डायरेक्ट रोड कनेक्ट कर रहे हैं 2 सुपर हाईवे। अच्छा, तो शहर पंजाब और सब जगह बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। गाड़ियों का एक वहां से बाईपास होके निकलेगा, बिल्कुल डायरेक्ट निकलेगा बिल्कुल। इंडस्ट्रीज वहाँ पे या रेंट पे अगर कोई खरीदता है तो रेंट पे भी देने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर उसको? हाँ, अभी आबादी कैसी है? आबादी है इतनी कि रेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि रेंट, ऐसा नहीं है कि आप लेके रख ले प्रॉपर्टी को और उसमें आप कुछ कर नहीं सकें। अच्छा। तो अभी आप कोई दुकान शॉप ले लें या आप कोई घर बना लें तो कम किराया मिलेगा, लेकिन अभी भी किराया वगैरह आपको मिल सकता है। उस पर क्या किया हुआ है? लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, कोई बाउंड्री वॉल कर रहा है
और छोटा मोटा जिसको स्मॉल स्केल कॉटेजेस वगैरह बोलते हैं, इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उसके छोटे मोटे काम करने किसी को तो वो कर रहे हैं। जैसे किसी ने गोट्स पाल ली हैं, किसी ने चिकन्स पाल ली हैं, तो वो उनके फार्म वगैरह बना रहे हैं, तो वो सब भी करते हैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटे पैमाने के ऊपर। फार्म हाउस भी एक बड़ा फार्म हाउसेस भी बिल्कुल वहाँ पे एक शानदार बना हुआ है। एक और हैं आदमी वो भी बना रहे हैं। तो ये है कि 4-5 साल के लिए जब तक ये बिल्डर प्रोजेक्ट चढ़ेगा और इंक्रीज होगा और आबादी आना शुरू होगी, जब तक ये जो है वो बिल्कुल फार्म हाउसेस वगैरह भी बना सकते हैं। और ये सब भी यानी कि एक साथ ये होता है कि प्रॉपर्टी भी है और रेंटल इनकम भी चल रही होती है, तो लोगों को इस तरीके से ज़्यादा लोग परचेज करते हैं इस तरफ। शहर कराची से बाहर आप क्या इस वक्त अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इसलिए कि इस वक्त रिहाइश का बड़ा मसला है लोगों के लिए, तो इस रिहाइश के मसले के लिए क्या आप खुर्रम भाई समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए? मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इतना दूर नहीं है कराची से, और कराची से भी मैं आपको बताया कि ली मार्केट से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि जो यहाँ से गुजरती है। तो अगर किसी के पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इधर उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है या उसके पास गाड़ी नहीं है, तो भी वो हमारे प्रोजेक्ट से यानी कि अगर प्रोजेक्ट मूव हो जाता है और रहना शुरू करता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि कराची शहर से जोड़ती है उसको। तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे नादिरगंज सिटी से शहर आने के लिए। पानी का ये कितना, मतलब ये कितनी गहराई पानी है जो आप बता रहे हैं? पानी मीठा पानी वहाँ मीठा पानी हमारे पास जो है वो थोड़ा सा ही आप उसको डिग करें थोड़ा सा, तो बोरिंग वगैरह के लिए 10 फुट 12 फुट के ऊपर पानी आपका अवेलेबल होना शुरू हो जाता अच्छा, है। 10-12 कि फुट कोई भी हैंड पंप वगैरह अगर लगाना चाहे और सब चीज करना चाहे तो वो 10-12 फुट पे भी लगा दे तो आना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, पानी बहुत ऊपर, सतह बहुत ऊपर है पानी की। अच्छा, ये इसी तरह आप ये बताएं, क्योंकि आप गिडाब वगैरह भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे कराची से बाहर कहाँ पे आप फ्यूचर देख रहे हैं प्रॉपर्टी में? गडाब तो देखा जाए कि कराची के अंदर ही मली डेवलपमेंट में लगता है, तो वो कराची से बाहर नहीं है देखा जाए तो। लेकिन वो भी गडाब का एरिया जो है सेंटर ऑफ कराची से थोड़ा दूर है बनिस्बत हमारे नादिर ग्रीन सिटी से। नादिर ग्रीन सिटी का फिर भी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर इस पे आपका जो है वो किलोमीटर्स कम है, आपका टाइम भी बचता है और आप करीब पहुंच जाते हैं साकरान के लिए। गडाब का ऐसा है कि वो थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर और दूर है, जबकि है वो कराची के अंदर। ये है साकरान हमारा हब सिटी के अंदर, तो लेकिन ये फिर भी करीब है और गडाब थोड़ा सा दूर है। लेकिन अभी ओवरऑल अगर आप देखा जाए सिचुएशन पाकिस्तान जैसे चल रही है, तो चाहे गडाब हो, चाहे साकरान हो, या चाहे M9 प्रोजेक्ट हो, सभी में जो है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ। अच्छा नाज़रीन, हम आपको ये बात बताते चलें कि हमने शुरू में बात जिक्र की थी कि किसी बिज़नेस को ऐसा भी होता है कि लोग बिज़नेस पार्टनरशिप पे कर रहे होते हैं। ये हमारे खुर्रम भाई के साथ जो बैठे हुए हैं कुमैल साहब, ये इनके पार्टनर भी हैं इस प्रोजेक्ट में, तो पार्टनरशिप के हवाले से भी हमने आपसे वादा किया है कि हम गुफ्तगू रखेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत से लोग अपने बिज़नेस जब कर रहे होते हैं तो कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं। मसलन ये है कि किसी प्रोजेक्ट में जब वो प्लान कर रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो प्लानिंग में कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने फाइनेंस की प्लानिंग नहीं की। अब कोई बिज़नेस करने के लिए ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई बिज़नेस शुरू किया और कल से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बिज़नेस को ब्रेक इवन आना एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाद दफ़ा बिज़नेस में 2-2 साल तक के ब्रेक इवन नहीं आता है, बाद दफ़ा 6-6 माह भी बिज़नेस में प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे कम की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है अगर एक मुनासिब तरीके का बिज़नेस चल रहा हो। तो उस वक्त ये बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग बिज़नेस करते हुए ऐसा होता है कि वो कैश फ्लो उनका टूट जाता है। अब वो जब बिज़नेस करते हुए अच्छे मकाम पर आ जाते हैं, बिजनेस ग्रो करने लगता है, होता ही है कि उनका कैश ख़त्म होने लगता है, कैश फ्लो टूट जाता है, और फिर ये कि बहुत से कारोबार बंद हो जाते हैं, बहुत सी दुकानें बंद हो जाती हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो नहीं होता। तो इस सिलसिले में हम आपको, अब टाइम तो नहीं है क्योंकि अभी हमें प्रोग्राम के अख्ताम पे जाना है, लेकिन इतनी बात ज़रूर बता दें कि जिस तरह एक जो है वो किसी गांव में आग लगी, तूफ़ान आया तो अंधा था और एक लंगड़ा था, दोनों बैठ गए, रह गए। अंधे ने कहा कि यार मेरे पास आंखें नहीं है, और लंगड़े ने कहा मेरे पास टांगे नहीं है, तो लंगड़े ने अंधे पे बैठा और सफ़र कर गए। यही कारोबार की कहानी है। अगर कहीं आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर आप उसी लिहाज से पार्टनरशिप करें, लेकिन पार्टनरशिप में हर एक की स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ बराबर की होनी चाहिए। अगर वो मुतवाज़िन बिज़नेस नहीं होगा तो फिर वहाँ पे मसाइल खड़े होते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टी के हवाले से और एक नए प्रोजेक्ट को भी मुतारिफ़ कराया, और साथ साथ हमने बिज़नेस के भी कुछ आपको टिप्स दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो आपको पसंद आया है तो इनको आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं। खुर्रम साहब को, कुमैल साहब के हम मशकूर हैं कि वो आज उन्होंने आए और इंतखाब आलम सूरी को इख्तिताम में इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।